हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, उतना ही रखिएगा जितना रेजोनेट हो। ऑल्सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। साइलेंस, क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी? साइलेंस, करेज, रीबर्थ, ड्रीम, आउटसाइडर, कंपैरिजन, फाइटिंग, राइपनेस, प्रोजेक्शंस, क्रिएटर। आपको पता है आपके पार्टनर की एनर्जी, सबसे पहले तो आपकी खामोशी। आपकी खामोशी इस पर्सन को, मतलब इस पर्सन के अंदर वो जुनून, वो जज्बा, वो स्ट्रेंथ जो आपकी बातों से नहीं आता, वो इस पर्सन के अंदर आपकी खामोशी से आ रहा है। आपकी खामोशी इस पर्सन को भीतर ही भीतर तोड़ती है। आपकी खामोशी इस पर्सन को भीतर ही भीतर तोड़ती है, इस पर्सन को ना मजबूर करती है कि ये पर्सन अपनी अपने अंदर ना वो जो दबा कर बैठे रहते हैं ना कि मैं तो बहुत अच्छा खासा और सही इंसान और समाज की नज़रों में एक अच्छी इमेज बनाकर बैठे, उससे निकलने का इस पर्सन को ना, जैसे कहते हैं ना कि एक फोर्स आता है इस पर्सन को। आप बोलते रहे इस पर्सन से, आप हमेशा लोग ट्राई करते हैं कनेक्शन में बोलने की, बताने की कि भाई कनेक्शन के लिए स्टैंड लो, ये करो वो करो, फैमिली को बोलो, फ्रेंड्स को बोलो, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन इंसान बात नहीं मानता क्योंकि आप अवेलेबल हो उसकी लाइफ के अंदर। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी कद्र इंसान को तब तक नहीं समझा सकते जब तक आप उसको जवाब देना ना जानते हो। जवाब मुंह से नहीं दिया जाता है, सामने वाले को जिस भाषा में जवाब समझ में आता है हमेशा उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। अगर उसको समझ में आता है, उसको बहस पसंद नहीं है, तो साइलेंट जवाब दो उसे, ठीक है ना। यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपने इस पर्सन को चीज़ें समझाने की कोशिश की पास्ट में, लेकिन उनको तब आपकी चीज़ें नहीं समझ आ रही थी। लेकिन अब आपकी खामोशी इस पर्सन को ना जैसे करेज देती है। अब करेज देने का मतलब क्या है कि जैसे इस पर्सन, आपकी खामोशी इस पर्सन के अंदर एक पुश आता है इस पर्सन के अंदर से कि भाई उठो, ठीक है, कुछ करना पड़ेगा। मतलब अलग ही तरीके का करेज आता है, अलग ही तरीके की स्ट्रेंथ निकल कर बाहर आती है, ठीक है। जैसे इस पर्सन को अंदर से आता है कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, मुझे इस तरीके की ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे मेरी लाइफ पावर में जीनी है, मुझे मेरी लाइफ स्ट्रेंथ में जीनी है, करेज में जीनी है। ये चीज़ें पहले क्यों नहीं समझ में आ रही थी इस पर्सन को? क्योंकि पहले आप समझा रहे थे, ठीक है। पहले आप समझा रहे थे, पहले आप इस पर्सन को बताने की कोशिश कर रहे थे, तो इस पर्सन को आप कुछ समझ नहीं रहे, मतलब ये आपको कुछ समझ नहीं रहे थे। पर अब आपकी खामोशी है और इस पर्सन को मालूम है आपकी खामोश है, दूर है, अब कोई कनेक्शन भी नहीं है, पता नहीं मिलेंगे ना मिले, जो भी हो, दोस्त भी रहे ना रहे। तो ये चीज़ें इस पर्सन को ना अंदर ही अंदर, आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, इंसान आपको
सामने रहकर वो चीज़ें नहीं समझा सकता जो उसकी खामोशी में आपको समझ में आ जाएंगी। आपको इतनी ट्रिगर होंगी चीज़ें कि आप सोच भी नहीं सकते। वही चीज़ें, वही ट्रिगर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपकी खामोशी की इस पर्सन को कभी आदत नहीं रही है और यही कारण है कि इस पर्सन को इतने ट्रिगर्स यहाँ पर हो रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है उनके अंदर, ये पर्सन एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठहराव आता जा रहा है। मतलब ये पर्सन ऐसी हरकतें करने लगे हैं जो इन्होंने पास्ट में कभी भी नहीं की। जैसे किसी ने कुछ बोला तो ये पर्सन का था कि नहीं, जवाब देना ही देना है। आप कोई कुछ बोलता है, पर्सन शांत होकर सुन जाते हैं, शांत होकर चुपचाप सुन लेते हैं। मतलब अब ये नहीं करते कि जवाब देना है, प्रूव करना है, किसी को समझाना है, किसी को बताना है, अपनी बातों को रखना है। नहीं, तुम्हें मेरे को गलत समझना है, तुम्हारी इच्छा। इंसान जब ज़रूरत से ज़्यादा खामोश रहने लगे, अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद कर दे, अपने आप को प्रूव करना बंद कर दे, अपना अपना सच रखना बंद कर दे, अपने आप को साबित करना बंद कर दे, समझ लो गहरी चोट में है इंसान। बस वो गहरी चोट उसको खुद भी नहीं पता कि मुझको कितनी गहरी चोट लगी है। ठीक है, मतलब जैसे आप दो लोग हो और आप दोनों में से दोनों ही जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी लाइफ के अंदर आप दोनों सेपरेशन में चले गए। अब आपका ईगो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप दोनों को सेपरेशन से तकलीफ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर बदलते हुए नेचर को, बदलाव को, आपके अंदर जो भी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, वो चेंज ऐसे ही नहीं हो रही। कहीं ना कहीं वो सेपरेशन आपको बहुत गंदा चुभ रहा है, वो सेपरेशन आपको बहुत गंदा ट्रिगर कर रहा है, वो सेपरेशन आपको बहुत गंदा अंदर से तोड़ रहा है, रुला रहा है। वो सेपरेशन आपको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत तकलीफ दे रहा है, इसके कारण आप बदल रहे हो, लेकिन आपका ईगो इस चीज़ को नहीं मान रहा है। बस इतना अंतर होता है। तो वो एनर्जी मुझे इस पर्सन में नज़र आ रही है जहाँ पर इस पर्सन के अंदर बहुत, इस पर्सन के ख्वाब भी बदल गए। जैसे मान लीजिए इस पर्सन का ख्वाब था कि मैं अपनी लाइफ के अंदर इतना बड़ा आदमी बनूंगा। आपसे दूर रहने के बाद या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो होना होगा हो जाएगा। ख्वाब जब इंसान के मनने लगे या वो उसकी लाइफ में रुचि कम होने लगे, दिलचस्पी कम होने लगे, इट मीन्स गहरी लगी है चोट। आप मानो या ना मानो, आप बैठे रहो अपने ईगो में, आप बैठे रहो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बैठे रहो कि कुछ नहीं मतलब है, लेकिन आपको चोट तो लगी और बहुत गहरी चोट लगी है। और यही चोट आपको अंदर से परिवर्तित कर रही है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपका ईगो इस चीज़ को मानना नहीं चाह रहा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ना डिवाइन काउंटर पार्ट सेपरेशन में बदल जाते हैं। कारण क्या है बदलने का? यही कारण होता है कि ईगो में, गुस्से में, घमंड में, डोमिनेशन में, किसी भी तरीके से आप दोनों लोग अलग तो हो गए, लेकिन वो अलग रहना आप चाहते नहीं थे, वो आपकी सोल कॉलिंग थी नहीं। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल लगता है सबसे पहले, और उसके बाद इंसान ऑटोमेटिक चेंज होने लगता है। उसके अंदर वो सारी चीज़ें बदलने लगती हैं जो वो कभी ज़िंदगी में अपने आप से ना बदलता, और अपने ईगो को कभी भी वो नीचे ना गिरने देता। ऑटोमेटिक ईगो शैटर हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि बहुत गंदी और गहरी चोट लगती है। ठीक है, और वो चोट आपको भी समझ में नहीं आएगी कि आपको लगी हुई, इस वजह से आप इतना परिवर्तित हो रहे हो। आप अपने ईगो में रहेंगे भले ही, लेकिन वो वास्तविकता ये होती है कि चोट आपको बहुत गहरी पड़ी हुई है। यहाँ पर है आउटसाइडर एंड कंपैरिजन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इतना होमली इस पर्सन को फील किया, कराया है। इन्होंने आउटसाइडर से आपको कंपेयर किया तो किया कैसे? फॉर एग्जांपल किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी से आपको कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो थर्ड पार्टी आपका मुकाबला कभी थी ही नहीं, राइट? थर्ड पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं है उसका, और आपका कोई मुकाबला भी नहीं है, लेकिन वो आउटसाइडर होने के बाद भी इस पर्सन ने आपसे उसका कंपैरिजन किया, और थर्ड पार्टी को कनेक्शन में मान लीजिए लेकर आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपका कंपैरिजन बाहरी लोगों के साथ कर दिया गया। एक बात बताओ, घर के लोगों को आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके घर के लोग कैसे हैं। अब कोई बाहर का आदमी आपको 2 दिन अच्छा लग गया और आपको ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है, तो क्या आप उसे घर वालों से कंपेयर कर दोगे? घर वालों की आप नस जानते हो कि वो क्या 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 लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या चीज़ है उनकी, क्या उनके लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, सब पता है आपको। लेकिन आप 2 दिन की चमक धमक में आप अपने फैमिली वालों को इग्नोर नहीं कर सकते, या फिर आप घर वालों को ये थोड़ी कह सकते हो कि आपसे अच्छा इंसान है वो सिर्फ 2 दिन की मुलाकात से। नो, वही एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको आपके साथ होमली फील हुआ हमेशा, लेकिन फिर भी आउटसाइडर्स को देखकर उन्होंने आपको कंपेयर किया तो किया कैसे? यानी कोई भी थर्ड पार्टी से आपका कंपैरिजन बनता ही नहीं था, फिर भी इस पर्सन ने कंपेयर कर दिया, फिर भी इस पर्सन ने आउटसाइडर से आपको कंपेयर किया। इस चीज़ का गिल्ट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फाइटिंग राइटनेस। आपको पता है इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके साथ रहकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते थे कामों पर। काम इस पर्सन के बहुत आसानी से बन जाते थे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना, बहुत ज़्यादा यू नो
काम करना, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ती थी और फिर भी जैसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे, उम्मीद से अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। 100 के बारे में सोचते तो ₹500 मिलते थे। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब रिजल्ट अच्छे मिलना, रिजल्ट 5 गुना होकर मिलना। लेकिन अभी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते। कारण कि आपकी ऊर्जा काम कर रही थी। कल की रीडिंग में मैंने कैंडल वैक्स में बताया था, मैंने मतलब ये ऊर्जा के बारे में आपको कई बार बताया है कि आप किसी व्यक्ति के आप किसी व्यक्ति की लाइफ में जब होते हैं ना, तो आप उसको प्रोटेक्शन भी देते हैं, आपकी ऊर्जा उसे प्रोटेक्शन देती है। इसी वजह से अगर आपके पर्सन को कोई भी लर्निंग देनी होती है, यूनिवर्स को सबसे पहले आपकी ऊर्जा से बाहर निकालते हैं, आप ही के साथ सेपरेशन में डालते हैं। कारण क्योंकि आप ही की ऊर्जा उसे प्रोटेक्ट किए हुए है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उसकी प्रे कर रहे हो, उसकी सलामती, दुआ, ये वो, ठीक है। और आपके मन में उसको लेकर इतनी लविंग एनर्जी है, आप उसकी आपकी एनर्जी उसको बंदे को प्रोटेक्ट किए हुए है पूरी तरीके से। और जब तक उसको प्रोटेक्ट किए हुए यूनिवर्स उसको सिखा नहीं सकते, यूनिवर्स उसको कुछ बोल नहीं सकते, यूनिवर्स उसे कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं दे सकते, या फिर उसको उसके ईगो शैटर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको टेंशन होगी। आप यूनिवर्स से प्रे करोगे, यूनिवर्स आपकी बात को काटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, आपकी एनर्जीज लोगों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो इस वजह से जब यूनिवर्स को किसी को लर्निंग देनी होती है, तो सबसे पहले आपसे दूर करते हैं, आपकी प्रोटेक्शन से दूर करते हैं उसके बाद लर्निंग देते हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड में इंसान को समझ में आता है कि सामने वाले की एनर्जी मेरे लिए कितनी लकी थी। देखो, जब वो था मेरी लाइफ के अंदर, तो मेरी चीज़ें किस तरीके से बन रही थी, और आज वो नहीं है तो मैं किस तरीके से सफ़र कर रहा हूँ। ये आप नहीं कर रहे थे, बेसिकली आपकी ऊर्जा जो है ना, वो इतनी पॉजिटिव थी कि दूसरों के साथ जुड़कर वो उसको अच्छे रिजल्ट्स दे रही थी। ये चीज़ इस पर्सन को कब रियलाइज़ हुई, जब भी आपसे दूर हुए। तो कभी कभी सेपरेशन सही है, लेकिन सेपरेशन उनके बीच में सही है जिन जिन दो लोगों के बीच में लव बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते अपनी ईगो के चलते। उन्हें सेपरेशन में ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि मेरा कनेक्शन क्या है। बाकी नार्क जो होता है ना, एक नार्सिसिस्ट इंसान जो होता है, वो आपके साथ रहे या आपसे दूर रहे, वो हमेशा आपको मैनिपुलेटर लगेगा, और आपको हमेशा उसके साथ एक ही फीलिंग आएगी कि इसने मेरे को सिर्फ इस्तेमाल किया है, इसने मेरे को सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया है। आपके मन से हमेशा एक ही आवाज़ आएगी कि इसने मेरे को सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया है, ठीक है। और आपको कभी भी मन भी नहीं करेगा उसको दोबारा एक्सेप्ट करने का, ठीक है। आपको सोल कॉलिंग ऐसी होगी नहीं आपकी कि आप उसे दोबारा एक्सेप्ट करें, या आपके मन में हमेशा एक डाउट क्रिएट रहेगा उसके प्रति, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, भले ही आप कितनी भी हीलिंग कर लें, आपके मन से 100% एक्सेप्टेंस नहीं आएगी एक नार्सिसिस्ट के प्रति। हाँ, जो बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल लोग होते हैं, या फिर जिनके मन में ये रहता है कि हमें ये ना मिला तो हम ये कर लेंगे, वही लोग हैं जो ऐसे चेस करते हैं नार्क को। अदरवाइज कोई भी समझदार व्यक्ति है तो वो समझ जाएगा तुरंत कि ये इंसान ने सिर्फ मुझे यूज़ किया, मुझे इससे कुछ ही प्राप्त नहीं हुआ, इतने लंबे समय तक मेरी कोई ग्रोथ नहीं हुई, इट मीन्स कि मैं गलत इंसान के साथ हूँ। डिवाइन काउंटर पार्ट अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर होता है ना, तो उसके साथ आपको चीज़ें बहुत अलग स्तर से फील होती हैं, आप चीज़ें अंदर से फील करते हो, और वो आपको बाहर से अंदर की तरफ मोड़ता है। और नार्सिसिस्ट जो होता है वो आपकी लाइफ से अंदर से जो कुछ भी पड़ा होता है सब कुछ बाहर निकाल के सब बर्बाद करके जाता है। मतलब आपको ऐसा करके जाएगा वो कि बिल्कुल जैसे उजड़ा चमन, ठीक है, जैसे बंजर जमीन, ठीक है। आपके अंदर कुछ भी छोड़कर नहीं जाता है, वो पूरी तरीके से चूज कर जाएगा आपकी एनर्जी को, और जब आप अपने आप को खड़ा करेंगे वापस आएगा, वापस आपकी एनर्जी को चूज कर जाएगा। बहुत डिफरेंस है। कार्मिक जो होते हैं वो हमेशा आपको प्रताड़ना देते हैं, वो वन साइडेड कनेक्शन होता है जहाँ आप झेलोगे ही झेलोगे खाली, ठीक है। उधर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना लव, ना प्यार, ना कुछ भी नहीं, ना रिस्पेक्ट, कुछ भी नहीं। नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो आपको लव भी शो करते हैं, रिस्पेक्ट भी शो करते हैं, लेकिन हमेशा इसकी उसकी ऊर्जा में आपको एक चीज नजर आएगी, जहाँ पे आपके एक शब्द आएगा जुबान पर जिसे हम बोलते हैं कि सेल्फिश। आपको हमेशा सेल्फिश नजर आएगा, आपको ऐसा लगेगा यूज करता है। और जब बात डिवाइन काउंटर पार्ट की आती है, तो ये आपको चीजें ट्रिगर करते हैं, इंटेंशनली कभी नहीं करते हैं, अनइंटेंशनली आपको चीजें ट्रिगर करते हैं, और इनकी एनर्जी में आपको फील भी होगा कि ना आपके साथ इंटेंशनली नहीं की है चीजें, और ये आपको चीजें मिरर करते हैं, ठीक है। और मतलब उनकी एनर्जी में आपको हमेशा एक वो फील होगा, प्रोटेक्शन फील होगा, एक लविंग एनर्जी फील होगी, ठीक है ना। तो डिफरेंस आपका मन कर पाता है खाली, कि आपका मन किसको एक्सेप्ट कर रहा है, किसको रिजेक्ट कर रहा है। आपके मन से अच्छा इस बात का आंसर कोई नहीं दे सकता कि आप क्या चाहते हैं। ओके, यहाँ पर आ रही है एनर्जी प्रोजेक्शन की और क्रिएटर की। आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर आज के टाइम पीरियड में क्रिएटर हैं, और बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन आपसे सीखते जा रहे हैं। लाइक इस पर्सन ने आपके साथ रहकर भी चीज़ें सीखी हैं, और आपसे दूर रहकर भी चीज़ें सीखी हैं, और आपके बिना रहकर भी चीज़ें सीखी हैं। हर स्तर से आपने इस पर्सन की ज़िंदगी में एक टीचर का रोल प्ले किया है। एक्चुअली डिवाइन काउंटर पार्ट्स अगर मिरर करते हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे के टीचर ही हैं। वो सिखाते हैं एक दूसरे को, उनके जो
हाईएस्ट पोटेंशियल्स हैं वो भी बताते हैं, और जो उनका मतलब उनके जो शैडोज़ हैं वो भी रिवील करते हैं। तो ये एक दूसरे के लिए टीचर की तरह होते हैं। वैसे यहाँ पर वो एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपको अपना टीचर ही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर क्रिएटर बने। क्रिएटर मतलब अहम ब्रह्मास्मि। अब ये घमंड की बात नहीं है, एक्चुअली में क्रिएटर आप होते हैं क्योंकि आप परमात्मा का अंश हैं, ठीक है? बस इसको समझना होता है अपने स्तर से, अपने ज्ञान से, और इसको अप्लाई करना होता है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छी रीडिंग है, आप डेफिनिटली क्लेम कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।